हरदम अंग संग रहे तेरे, हरदम अंग संग रहे तेरे, ओ हरदम अंग संग रहे तेरे, हरदम अंग संग रहे तेरे, हरदम अंग संग रहे तेरे, हरदम अंग संग रहे तेरे। सुमिरन कर ले तू सांझ सवेरे, सुमिरन कर ले तू सांझ सवेरे, अरे सुमिरन कर ले तू सांझ सवेरे, सुमिरन कर ले तू सांझ सवेरे। होएगा भीतर बोले अरे मन बावरिया, होएगा भीतर बोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत बोले अरे मन बावरिया, उधर मत बोले अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया। राम नाम नित्य बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित्य बोले अरे मन बावरिया। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग का समय था, महादेव राम कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक में आए। आप कल्पना कीजिए कि राम कथा की क्या महिमा रही होगी, जिसको पाने के लिए भगवान शिव भी सतत प्रयत्न करते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए महादेव कैलाश को छोड़कर मृत्यु लोक में आए। और आए कहाँ तो बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक महात्मा के द्वार पर, एक महात्मा के आश्रम पर, कुटिया पर राम कथा सुनने के लिए गए। तुलसी बाबा दुनिया को बताना चाहते हैं कि कथा की क्या महिमा, जिसको पाने के लिए भगवान भी उत्सुक रहते हैं। अकेले नहीं गए तो बोले कौन, तो बोले संग सती जग जननी भवानी, पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव के साथ जगत की जननी मैया पार्वती भी गई है राम कथा सुनने के लिए। तुलसी बाबा ने भगवान शिव का परिचय दिया तो भगवान शिव को शिव कहा, और पार्वती मैया का परिचय दिया तो जगत की जननी कहा। महात्मा अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो महात्मा ने देखा महादेव आए हैं, देवाधिदेव महादेव आए हैं। तो बाबा ने उठ करके भगवान का सत्कार किया। पूजी ऋषि अखिलेश्वर जाने, महादेव को महादेव समझ करके अगस्त ऋषि ने उनका अर्चन बंदन आतिथ्य सत्कार किया। पाद्य अर्घ आचमन से उनको बिठाया और आने का कारण पूछा तो भगवान शंकर ने कहा कि बस बाबा राम कथा सुना दो, राम कथा सुनने की इच्छा है। भगवान शंकर बैठ गए और बगल में बैठी पार्वती मैया और अगस्त ऋषि ने राम कथा गाना प्रारंभ किया। आदि से लेकर अंत तक बाबा ने संपूर्ण राम कथा भगवान शंकर को गा करके सुना दिया। जब राम कथा विश्राम हुई तो भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि से कहा, बाबा आपने हमें राम कथा सुनाई है, बदले में आपको मैं क्या दूं? तो अगस्त ऋषि ने कहा कि महाराज आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा मुझे और क्या लाभ हो सकता है। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, आपने हमें राम कथा दिया है, बदले में हम भी कुछ आपको देंगे, क्योंकि कथा सुनने के बाद सुनाने वाले को कुछ ना कुछ देना चाहिए। यदि सुनाने वाले को कुछ दिया ना जाए तो सुनने का लाभ नहीं मिलता है। ये परिपाटी अनादि काल से चली आ रही है। और महादेव ने यहाँ पर अगस्त ऋषि से पूछा, आपने हमें राम कथा सुनाई है, हम आपको क्या दें? तो अगस्त ऋषि ने कहा कि आपका दर्शन मिल गया। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा।
तब अगस्त ऋषि ने कहा, बाबा यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे भक्ति का सूत्र बताइए, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए। ऋषि पूछी, हरे भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने देखा अधिकारी हैं, तो भगवान शंकर ने भक्ति का सूत्र बताया और भक्ति का वरदान देकर के बाबा वहां से चल पड़े। तो भगवान शंकर जब वहां से चले तो तुलसी बाबा कहते हैं कि जब राम कथा सुन करके महादेव और पार्वती दोनों जा रहे हैं तो कुछ ही दूरी पर गए थे, उसी समय एक अघटित घटना घट गई। कितई अवसर बंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी, कि दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय सृष्टि में एक अघटित घटना घट गई। घटना क्या घटी कि भगवान श्री राम को माता पिता की आज्ञा से 14 साल का वनवास हुआ और वनवास के समय में सरकार रो रहे हैं, क्योंकि रोने का कारण सीता जी का हरण हो गया है और सीता जी के वियोग में भगवान श्री राम नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। अब भगवान शिव ने देखा कि सरकार बड़ी सुंदर नरलीला कर रहे हैं, तो सरकार के नरलीला पर महादेव मोहित हुए और आह्लादित हुए, आनंदित हुए, हर्षित हुए। परंतु सती ने भगवान शिव के इस आनंद को समझ नहीं पाई और इस आनंद में सती ने भेद पैदा कर दिया। सती ने कहा, बाबा आप इतने आनंदित क्यों हैं, हर्षित क्यों हैं, आप इतने पुलकित क्यों हैं, प्रफुल्लित क्यों हैं, आपको क्या मिल गया? तो भगवान शंकर मानो कहना चाहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे। अविगत गति कछु कहा, किसी गूंगा व्यक्ति को बढ़िया मीठा वाला आम खिला दिया जाए और गूंगे से पूछा जाए कि भैया स्वाद कैसा है, तो गूंगा व्यक्ति आम के उस स्वाद को व्यक्त नहीं कर पाएगा। उसको मालूम तो है कि आम बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। गूंगे व्यक्ति को आम का फल खिला दिया जाए और पूछो भैया स्वाद कैसा है, तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि गूंगा है, लेकिन उसको मालूम है कि स्वाद क्या चीज है। तो भगवान शंकर राम कथा सुने हैं, भगवान शिव राम कथा सुनने के बाद राम जी का दर्शन कर रहे हैं। तो राम कथा सुनने का जो आनंद है, राम के दर्शन का जो आनंद है, वही व्यक्ति जान सकता है जिसने राम का दर्शन किया हो, जिसने राम कथा सुना हो, और वही समझ सकता है जिसने राम कथा सुना हो, जिसने राम का दर्शन किया हो। शिव राम कथा सुने हैं, राम का दर्शन किए हैं, इसलिए राम कथा की महिमा क्या है और राम के दर्शन का लाभ क्या है, भगवान शंकर जानते हैं। सती को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, अनभिज्ञ है सती। कारण ये है कि जब भगवान शंकर के साथ सती राम कथा सुनने के लिए गई तो सती के मन में राम कथा नहीं बैठ पाई। राम कथा सुनने के लिए दोनों साथ में गए हैं। संग सती जग जननी भवानी। राम कथा सुन करके हर व्यक्ति को लाभ मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। राम कथा सुनने के बाद भी कभी कभी नुकसान होता है साहब, कभी कभी लाभ की जगह हानि हो जाती है। राम कथा सुनकर भी कभी कभी नुकसान होता है। सती ने राम कथा सुना तो नुकसान हुआ, उनको जलना पड़ेगा, पिता के यज्ञ में जाकर जान से हाथ धोना पड़ेगा। राम कथा सुनने के बाद सती को नुकसान हुआ, लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सती के जीवन में राम के प्रति अविश्वास था, अश्रद्धा थी, निष्ठा नहीं थी, प्रेम नहीं था, समर्पण नहीं था। राम कथा सुनने के लिए सती और शिव दोनों गए।
लेकिन यहाँ दोनों ने कथा सुना नहीं। जब श्रोताओं की लिस्ट में नाम चढ़ाया गया तो बोले कि सुनी महेश परम सुख मानी, कि राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त्य ऋषि ने राम कथा गाकर सुनाया तो सुना किसने? बोले केवल सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने सुना और सुन करके आनंदित हुए, सुखी हुए महादेव। राम कथा का साहब दर्शन ही है कि सुनने वाला सुखी हो जाया करता है। चाहे सीता लंका में बैठ करके राम कथा सुने तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। असर वो क्या निगाहों का कि जिसपे मर मिटे आशिक, निगाहों का असर वो है जो मरते को जिलाता हो। असर वो क्या निगाहों का कि जिसपे मर मिटे आशिक, निगाहों का असर वो है जो मरते को जिलाता हो। राम कथा का अपना साफ प्रभाव है कि जिसके अंतःकरण पर स्थापित हो जाती है उसके जीवन में परिवर्तन ला दिया करती है। सती के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सती ने कथा नहीं सुना था। किसी ने पूछा गई तो थी, संग सती जग जननी भवानी गई तो थी? बोली गई थी। बोली बैठी नहीं? बोली बैठी थी। शिव के साथ कथा में गई थी, शिव के साथ बैठी। कथा में सती बैठी लेकिन कथा सती में नहीं बैठ पाई, ये फर्क हो गया। यहाँ हम लोग इतनी अधिक संख्या में कथा में बैठे हैं, संख्या में गिनती करें तो संख्या में ज्यादा हैं, कथा में अधिक लोग बैठे हैं, लेकिन कथा सबके अंदर बैठ रही है ये कोई जरूरी नहीं। कथा में तो लोग बैठते हैं लेकिन कथा सब में नहीं बैठ पाती है। और कथा में कितने लोग बैठे हैं? हजारों, 2000, लाखों की संख्या में कथा में भीड़ हुआ करती है। पते की बात नहीं कि कथा में भीड़ कितनी है, पते की बात है कथा कितने लोगों में बैठ रही है। कथा में तो बहुत लोग बैठे हैं लेकिन कथा कितने लोगों में बैठी है। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा को अपने में बिठाना बड़ी बात है साहब। यहाँ तो दो हैं, शिव और सती दो ही बैठे हैं, लेकिन कथा एक में बैठी और अभी केवल भगवान शिव में। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, कही महेश परम सुख मानी। सती कथा में बैठी हैं परंतु कथा सती में नहीं बैठी। उसका कारण था, सती के हृदय में कथा क्यों नहीं बैठी? उसका कारण ये बना कि सती के मन में श्रद्धा नहीं है, सती के मन में विश्वास नहीं है, सती के मन में प्रेम नहीं है, सती के मन में अविश्वास है, अश्रद्धा है, तर्क है। तर्क क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा चलो कथा सुनते हैं। तो सती के मन में बात आया कि दुनिया को तो कथा सुनाते हैं मेरे महादेव, तो इनको कथा कौन सुनाएगा? ये परम ज्ञानी है, इनको ज्ञान कौन देगा? संसार में सबसे बड़े तो मेरे पति हैं, अब इनको कौन बिठाकर कथा सुनाएगा? ये सती के मन में सवाल खड़ा हुआ। राम कथा का दर्शन है, अच्छा वक्ता बनना है तो पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। वही बालक आगे चलकर अध्यापक बनता है जो अच्छा विद्यार्थी रहा होगा। अच्छा विद्यार्थी आगे चल करके अच्छा अध्यापक बनता है। अच्छा अध्यापक बनना है तो पहले अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा। अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अच्छा गुरु बनना है तो पहले अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। जीवन में अच्छाई स्थापित करनी है तो पहले खुद को अच्छा बना लो। सती के मन में प्रश्न है कि मेरे पति को कथा कौन सुनाएगा? तो सती ने विचार किया कि चलो देखती हूँ कि कौन सुनाने वाला है। तो सती कथा सुनने नहीं गई हैं, सती कथा देखने के लिए गई हैं कि चलो देखती हूँ मेरे पति को कथा कौन सुनाता है। तो सती कथा देखने के लिए गई हैं और कथा देखने का विषय नहीं है। देखना है तो रामलीला देखो साहब, देखना है तो रासलीला देखो, देखना है तो नाटक नौटंकी देखो, देखना है तो पिक्चर देखो और जाओ सिनेमा हॉल में देखो। आजकल जो पिक्चर चल रही है उसको देखो,
देखना चाहिए। देखो हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ कितना जुर्म हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुआ और हमें इतिहास में वो बताया नहीं गया, उसको दबा दिया गया। जाइए उसको देखिए, पिक्चर हॉल में जाकर के देखिए, सिनेमा हॉल में जाकर के देखिए, परिवार के साथ देखिए और देखिए हमारे साथ क्या हुआ। जागिए, खुद को जगाइए, नहीं तो इससे बड़ा भयानक और कुछ हो जाएगा। देखना है साहब तो राम कथा नहीं, रामलीला देखो। देखना है तो राम कथा नहीं, रासलीला देखो। कथा देखा नहीं जाता है, कथा तो सुना जाता है। कथा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए, लेकिन पार्वती मैया कथा देखने के लिए गई, इसलिए देख रही हैं। सती कथा देख रही हैं और आजकल भी तमाम ऐसी सतियां हैं जो कथा देखने के लिए आती हैं। चलो देखती हूँ हमारे पड़ोस में से कौन कौन बहन जा रही है। ये देखने के लिए भी कई बहनें आती हैं कि चलो देखूं हमारे गली में से कौन कौन जा रहा है। ये देखने के लिए आती है, चलो देखो आज प्रसाद में क्या क्या आया है। ये देखने के लिए भी कुछ बहनें आती हैं कि चलो देखें कथावाचक कौन है, कलाकार कौन है, पंडाल कैसा लगा हुआ है, आदि आदि। तो कथा को देखना नहीं, कथा को सुनना चाहिए। कथा को देखोगे साहब तो बस देखते रह जाओगे। कथा को देखो ना, कथा को सुनो। सती कथा को देख रही है, इसलिए महादेव कथा को सुन रहे हैं तो कथा उनमें बैठ गई, और सती कथा को देख रही हैं तो कथा में बाहर बाहर रह गई। सती का 4 जगह भरोसा उठा हुआ है। कितने जगह जी? 4 जगह। पहला भरोसा कंत पर, यानी अपने पति पर नहीं है कि मेरे पति कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा, तो कंत पर भरोसा नहीं। फिर पंथ पर, जिस रास्ते पर जा रही है सनातन धर्म, उस पर भरोसा नहीं। फिर ग्रंथ पर, रामचरितमानस, राम कथा सुनाए उस पर भरोसा नहीं। फिर संत पर, सदगुरु के ऊपर भरोसा नहीं है। जिस साधक का संत पर, ग्रंथ पर, कंत पर और पंथ पर भरोसा नहीं होगा, उसका कल्याण कहां से होगा, कैसे होगा। और जिस पत्नी का अपने पति पर भरोसा नहीं, जिस जीव का अपने धर्म पर भरोसा नहीं, जिस शिष्य को अपने गुरु पर भरोसा नहीं, जिस भक्त को भगवान पर भरोसा नहीं साहब, उसको तो आखिर में जलना ही पड़ेगा। उसका तो विनाश निश्चित है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। सती का 4 जगह भरोसा उठा, संत पर, ग्रंथ पर, कंत पर और पंथ पर 4 जगह भरोसा उठा। और परिणाम ये हुआ कि राम जी सामने खड़े हैं लेकिन पहचान नहीं पाई। बिल्कुल सामने राम जी खड़े हैं, सती पहचान नहीं पाई। घटना घटी, दोनों एक साथ राम कथा सुनने के लिए गए। स्थान एक है, अवस्था एक है, स्थिति एक है, दिन एक है, मुहूर्त एक है, वक्ता एक है, सब कुछ एक है और परिणाम भी एक है। भगवान शंकर जी को राम का दर्शन हुआ तो राम जी ने जब दर्शन दिया महादेव को, तो भगवान शंकर राम जी को देख करके साहब बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए कि तुलसी बाबा लिखते हैं कि बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, बरिलोचन छवि सिंधु निहारी। कुसुमाय जानीना कीन्हे चिन्हारी, कुसुमाय जानीना कीन्हे चिन्हारी, कुसुमाय जानीना कीन्हे चिन्हारी, कुसुमाय जानीना कीन्हे चिन्हारी। भगवान श्री राम को देखा महादेव ने, नेत्रों के माध्यम से हृदय में बिठा लिया। विचार किया महादेव ने गुप्त रूप से आए हैं, इसलिए बस इतना ही काफी है। और कुछ दूर गए तो महादेव से रहा नहीं गया। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, मन पुलकित हुआ।
शरीर रोमांचो आया और रहा नहीं गया। अंत में जोर से भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अस कही चलियो मनोजन सावन। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को प्रणाम करके जब जय घोष किया और शिव के चलने में फर्क नजर आया। जैसे कोई व्यक्ति भांग खा लेना तो उसके पैर डगमगाते हैं, चलता कहीं और है, पांव कहीं और पड़ते हैं। ऐसे भगवान शंकर को राम का नशा मानो चढ़ गया है, राम कथा का नशा चढ़ गया, राम नाम का मानो नशा चढ़ गया हो महादेव को। और चल तो रहे हैं लेकिन उनके चाल में अंतर हो गया, परिवर्तन आया। और सती सुदशा शंभु कर देखी तो उर उपजा संदेह विषय की। भगवान शिव के व्यवहार में सती को फर्क नजर आया तो सती के मन में शंका बैठ गया। उर उपजा संदेह विषय की, संदेह हुआ सती को। विचार करती है मन में, शंकर जगत पति जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत शीशा, तीन नृप सुत ही कहो परिणामा, जय सच्चिदानंद परनामा। मेरे महादेव को त्रैलोक्य में सब लोग नतमस्तक होते हैं, सुर नर मुनि सब नामत शीशा। ऐसे महादेव किसको प्रणाम कर रहे हैं? कौन है, कौन है? और अंत में सती ने पूछ लिया, बाबा आपने किसको प्रणाम किया है, जरा मुझे बताओ तो सही। तो भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले देवी कि जा सुकथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जा सुमय मुनि सुनाए। जिसकी कथा को महात्मा अगस्त ऋषि ने अभी अभी गा करके सुनाया है, जिसकी कथा को महात्मा अगस्त ने अभी अभी गाकर सुनाया है, वो मेरे इष्ट हैं, भगवान हैं, श्री राम हैं। देवी इनको प्रणाम करो। तो सती ने कथा सुना ही नहीं था, तो जब कथा सुना हो तब तो पता चले कि राम कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनकी दिनचर्या कैसा है, आदि आदि। तो कथा सुना नहीं तो राम के विषय में क्या गान। इसलिए सती ने भगवान शिव से कहा कि महादेव सुनो, आप तो ठहरे, आप, बाकी सब हम हैं। शंकर भगवान ने कहा मतलब? सती ने कहा तुम तो बड़े भोले हो। भगवान शंकर ने कहा देवी इसमें भोलेपन वाली बात क्या, अरे भगवान है, इनको प्रणाम करो। तो सती कहती इनको मैं भगवान कैसे मान लूं? सती बड़े बाप की बेटी है साहब, इसलिए बड़े बाप की बेटी होने के नाते सती को बड़े होने का अभिमान है कि मैं बड़े बाप की बेटी। तो सती तर्क देती हैं। सती ने कहा महादेव आपको मालूम है मैं राजकुमारी, मैं महाराज दक्ष की कन्या हूं, और आपने जाकर के उस साधारण महात्मा के सामने नीचे बैठ गए हैं? आपको शोभा नहीं देता। अब आपके बगल में मैं थी, इसलिए मजबूरी में मैं वहां नीचे जाकर बैठी तो सही, नहीं तो वो स्थान मेरा नहीं था। आप तो बड़े भोले हो, दुनिया बड़ी चालाक है, दुनिया बड़ी आगे निकल गई। महादेव लोग 50-60 रुपए वाला दूध पीते हैं, शुद्ध दूध, और आपको एक लोटा पानी उसमें 2 बूंद लोग दूध डाल करके और हर हर महादेव कह करके चढ़ा देते, उसमें राजी हो जाया करते। सती कहती है बाबा दुनिया बड़ी आगे निकल गई, एसी गीजर फ्रिज हीटर ये सब इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, और आप तो वही, अरे महाराज 56 भोग लोग खाते हैं और आप वही भांग धतूरे में अभी तक फंसे हुए हो। थोड़ा आगे निकलो, आप बड़े भोले हो। राम कथा का दर्शन है कि पति कितना होशियार हो जाए ना, लेकिन पत्नी की नजरों में वो बस पिंटू के पापा के सिवा और उसकी कोई औकात नहीं रहती है। कितना बड़ा वो प्रोफेसर हो जाए, IPS हो जाए, वो कितना बड़ा अधिकारी हो जाए साहब, लेकिन वो कितना बड़ा कलाकार हो जाए, कितना बड़ा ढोलक मास्टर हो जाए, पति कितना बढ़िया ढोलक बजा रहा हो, देश विदेश में उसकी चर्चा हो और मोहन गार्डन में उसकी जबरदस्त मांग हो, लेकिन पत्नी साहब, पत्नी केवल पिंटू के पापा के सिवा और कुछ समझती वमझती नहीं है।
भगवान शंकर महादेव हैं, लेकिन सती कहती है कि बाबा आप तो बड़े भोले हो, दुनिया आगे निकल गई परंतु आप वहीं के वहीं रह गए। ये कौन है? भगवान शंकर कहते हैं भगवान हैं, देवी इनको प्रणाम करो। तो सती तर्क करती हैं कि जो नृपता नहीं तो ब्रह्म की नहीं। आपने कहा कि भगवान है, तो बताइए भगवान कभी रोता है क्या? ये भगवान है तो भगवान कभी रोता है क्या? तो भगवान शंकर कहते हैं देवी इस समय नर लीला कर रहे हैं, ये लीला में है। और लीला में जब कोई व्यक्ति किसी पात्र को जब स्वीकार करता है, नाटक नौटंकी के मंच पर कोई पात्र बनकर जाता है, तब नाटक नौटंकी के मंच पर वो भले ही गरीब हो, लेकिन यदि राजा का पात्र मिलेगा तो राजा बनकर के वो दिखाएगा, तभी उसको शाबाशी मिलेगी। संसार के व्यवहार में कोई भले ही मुलजिम हो, लेकिन जब वो नाटक नौटंकी के मंच पर जाएगा, तब जब उसको दरोगा का रोल मिलेगा ना, तब वो दरोगा का रोल बढ़िया निभाएगा, तब उसको शाबाशी मिलेगी। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि देवी ये तो नरलीला कर रहे हैं, ये वास्तव में ब्रह्म है। तो सती ने कहा यदि मान लिया कि ब्रह्म है तो इनको मालूम होना चाहिए इनकी पत्नी कहां पर है। भाई यदि भगवान है तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। अब कई प्रकार से भगवान शंकर ने सती को समझाया, लेकिन सती ने कई प्रकार से महादेव से तर्क किया और सती के समझ में भगवान शंकर की एक भी बात नहीं आई। राम कथा का दर्शन है, किसी ऐसा गुरु समझाए और सती ऐसी पत्नी न समझ पाए साहब, तो फिर कोई समझाने वाला दुनिया में है नहीं, फिर समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और राम कथा का दर्शन है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति यदि कहीं थोड़ा बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति यदि आपकी बात को नहीं मानता है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति यदि समाज की मर्यादा से हट करके चल रहा है, तो आप उस व्यक्ति को अपने तरीके से समझाइए, सामाजिक दृष्टि से समझाइए, अपने कुल परंपरा के अनुसार समझाइए, शास्त्र के अनुसार उसको समझाइए। फिर भी जब व्यक्ति आपकी बात को किसी प्रकार से ना समझे ना, तब उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो कि होई है सोई जो राम रचिरा, होई है सोई जो राम रचिरा, होई है सोई जो राम रचिरा, होई है सोई जो राम रचिरा। बड़ा वही साका, बड़ा वही साका, बड़ा वही साका, बड़ा वही साका। इसलिए भाव से गाइए राम नाम अति है, कोई गाके देख लो, राम नाम अति है, कोई गाके देख लो। आ जाती है राम कोई बुला के देख लो, राम नाम अति है, कोई गाके देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। बड़े प्रेम से गाइए, भाव से गाइए, मिली ताली बजाइए। राम नाम मीठा है, कोई गाके देख लो, राम नाम मीठा है, कोई गाके देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो, राम नाम मीठा है, कोई गाके देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, यहाँ मैल न आने देना।
हरि मिलते हैं झुका के देख लो, शीश दिए हरि मिलते हैं झुका के देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो, राम नाम अति मीठा है कोई आगे देख लो, आ जाते हैं राम कोई आगे देख लो। मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, घोर अंधेरा हो घर तो मेहमान कहाँ से आए, मेहमान कहाँ से आए, घोर अंधेरा हो जिस घर मेहमान कहाँ से आए, मेहमान कहाँ से आए, घोर अंधेरा हो जिस घर मेहमान कहाँ से आए, मेहमान कहाँ से आए, राम नाम की ज्योति को लगा के देख लो, राम नाम की ज्योति को लगा के देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो, राम नाम मीठा है बुला के देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। हरि बोल, भाव से गाइए। मीरा ने भी कैसी करी कमाई, कैसी करी कमाई, सुर कबीरा मीरा ने भी कैसी करी कमाई, कैसी करी कमाई, सुर कबीरा मीरा ने भी कैसी करी कमाई, कैसी करी कमाई, सुर कबीरा मीरा ने भी कैसी करी कमाई, हाँ कैसी करी कमाई, काले के सहारा किसकी गई मीरा बाई, किसकी गई मीरा बाई, तेरे नाम काले के सहारा किसकी गई मीरा बाई, किसकी गई मीरा बाई, अंतर से हर प्रगटे हैं प्रगटा के देख लो, पत्थर से हरि प्रगटे हैं प्रगटा के देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो, राम नाम मीठा है कोई आके देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो, हाय हाय राम नाम अति मीठा है कोई आके देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो, राम नाम अति मीठा है कोई आके देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो।
देख लो, आया हैं राम को ये बुला के देख लो। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, हरि बोल। राजा राम राम राम।